आज के बजट में जो बोला वो शायद महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो नहीं बोला गया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गरीब, युवाओं और बेरोजगारों के बारे में एक शब्द भी वित्त मंत्री महोदय ने बोला नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस सरकार ने 5 वर्षीय योजना की पॉलिसी को समाप्त कर दिया, आज वो 25 साल की रूपरेखा हमारे सामने विवरण कर रहे हैं और अपने पिछले 7 साल के कार्यकाल का कोई लेखा जोखा, कोई उपलब्धि, कोई वाइट पेपर प्रस्तुत नहीं किया गया। 700 किसानों ने अपनी जान से हाथ खो दिए। ये 3 जो काले कृषि कानून बनाए थे, उसको ज़बरदस्ती लागू करने का 1 साल सरकार ने समय ख़राब किया, किसानों पर आरोप लगाए, अत्याचार किया गया। देश के युवाओं के साथ में, देश की इकोनॉमी के साथ में, देश की जनता के साथ में, और जो उम्मीदें थी, चाहे राजस्थान की जनता की बात करें, चाहे देश के युवाओं की बात करें, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। ये जो परिस्थिति बन रही है उसको देख के तो लगता नहीं है कि राजस्थान से कोई भी सांसद है। राजस्थान से जो मंत्री हैं वो चुप हैं, राजस्थान से जो सांसद हैं वो चुप हैं, राजस्थान के हितों की बात कर नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी जिस तरीके के बयान देते हैं अधिकारियों के बारे में, वो भी अपने आप में शर्मनाक है और वहाँ जाके कुछ बोलते नहीं है। अब क्या उनके लिए क्या कहा जाए, वो अपना हाईकमान के साथ क्या कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के जो 25 सांसद लोकसभा के हैं वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल हैं। उन्हें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्हें देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के वित्त मंत्री जी को बताना चाहिए था कि राजस्थान की क्या परिस्थितियाँ, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, बजट के लिए मैंने पहले ही कहा था, हिंदुस्तान की सरकार के बजट से लोग उम्मीद कर रहे थे। कोरोना संकट के बाद लोगों ने इस देश में गंगा में लाशों को तैरते हुए देखा है। लोगों ने इस कोरोना में बेरोजगारी से, भूख से जंग लड़ी है। केंद्र सरकार अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उस वक्त जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसके लिए लोगों ने केंद्र को जिम्मेदार क्यों ठहराया? इसलिए ठहराया केंद्र ने अपने हाथ में ऑक्सीजन का मैनेजमेंट ले लिया था। इस वक्त लोग उम्मीद कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, गैस सिलेंडर में बड़ी रिबेट मिलेगी। और आपको पता है, पेट्रोल डीजल के तो हालात ये है कि 2014 में क्रूड ऑयल के दाम जितने थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, उससे सस्ता क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मिल रहा है। इसके बावजूद जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता है, आप पेट्रोल डीजल महंगा बेच रहे हैं। आप लाखों करोड़ों रुपए आप इकट्ठा कर रहे हो केंद्र के खजाने में, लेकिन जनता के चेहरे पर खुशी नहीं है। ये बजट पूर्णतया निराशाजनक है, एक छलावा है देश की जनता से। और लगातार ये जो बजट जब आता है, पहले जब सरकार इनकी बनी तब बात करते थे कि 18 में ये कर देंगे, 19 में ये कर देंगे। फिर 18-19 में सरकार बनी तब ये कह रहे हैं कि 22 में ये कर देंगे, 24 में ये कर देंगे। आज भी मैं देख रहा था बजट के अंदर, तब ये फिर कह रहे हैं कि आने वाले 3 वर्षों में ये करेंगे, 5 वर्षों में ये करेंगे, 25 वर्षों में ये करेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की कही थी। आज बेरोजगारी के अंदर जो बेरोजगारी दर है पूरे देश की, आज़ादी से लेकर आज तक सबसे अधिक है। इस दिशा में आपने क्या काम किया है? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस दिशा में आपने क्या काम किया है? आप डॉलर रुपया बरोबर करने की बात करते थे, इस दिशा में आपने क्या काम किया है? जो डीजल, पेट्रोल, गैस, सीएनजी रोजाना महंगी हो रही है, इस दिशा में आपने क्या काम किया है? ये मैं कहना चाहूँगा। पूर्णतः बजट निराशाजनक है और राजस्थान के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता ने यहाँ से जिताकर दिल्ली के अंदर भेजे हैं, लेकिन नतीजा 0 है। भारत देश के शीर्ष नेतृत्व के जब भाषण सुनते हैं तो भारत देश का युवा, भारत देश की महिला, भारत देश का किसान, भारत देश का व्यापारी एक ताक लगा के बैठा था कि इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं तो पता नहीं बजट में क्या कुछ देंगे। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो पूरा देश, आज मुझे लग रहा है कि आप अगर हर वर्ग से सच्चाई में पूछेंगे तो कोई भी एक किसान के हित का हो, महिला के हित का हो, या युवाओं को रोजगार देने वाला बजट हो, या आप देखेंगे कि पहले जो हर स्टेट को जो बोर्ड होते हैं या फिर किसी तरीके की जो योजनाएं होती हैं, उनमें 90% फंडिंग भारत सरकार से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से होती थी। वो सारी घटा दी गई है। किस तरीके से घटा दी गई है, तो क्यों नहीं उनको दिया जाए।